सजनवा पियर के रखी हालाज। सरोजा बहू, कछु बात करे का है तुमसे? जी अम्मा जी बोलिए। यहाँ नहीं, कमरे में आओ। समझा नहीं, कुछ टेंशन में लग रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? चल के देखते। हम कहते हैं कि समझी जी, अब आप लोग सब परिवार हमारे पटना आए, हमारे साथ कुछ दिन बिताइए वहाँ। वो कहा है ना कि आने वाले अगले 3 महीने तक वहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा रहे, और वहाँ तो त्योहार का आनंद अपने आप में ही अलग होता है। तो बस अब प्लानिंग कर लीजिए और हमें भी कुछ सेवा का मौका दीजिए। अरे जरूर जरूर समझी जी। अरे इतिहास से रूबरू होने का मौका इससे अच्छा और कब मिलेगा। हम जल्दी ही ना पूरे परिवार सहित पटना आने का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे आप लोग यहाँ, अब हमें चलना चाहिए। 2 घंटे के बाद हमारी ट्रेन है, थोड़ा पहले निकलना होगा तो ही समय पर स्टेशन पहुंच पाएंगे। अरे तो कैंसिल करवा देते ना टिकट। अरे 2-4 दिन और रुक जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं समझी जी, बस अब तो हमें इजाजत दे ही दीजिए। आप लोगों से मिल लिए, बिटिया से भी मिल लिए, अब हमें और क्या चाहिए। और हाँ, इस बार हम कंचन को भी साथ लिए जा रहे हैं। और कितना दिन रहेगी वो यहाँ? अरे ये क्या बात हुई, आप दोनों जा रहे हैं तो उसको तो यहाँ छोड़ जाइए, बहू का मन लगा रहेगा। समझी जी, अब देखिए समधी जी इतनी जिद कर रहे हैं तो मान जाइए ना, कुछ दिन कंचन अपनी बहन के पास और रह लेगी। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। अच्छा, तो अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे रुकिए ना, अब माधव को बोल देते हैं ना। और माधव तो किसी काम से बाहर गया है, तो संग्राम को बोल देते हैं, वो आपको छोड़ाएगा। समझी जी, आपसे हमें एक बात कहनी। तो हाँ हाँ बोलिए ना। वो कहा है ना समझी जी, सरोजा अभी बच्ची है, हमने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। इसीलिए आपसे विनती है कि अगर जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो गई तो अपना माधव बेटा समझकर उसे माफ कर दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी। अरे सरोजा हमारी बहू और बेटी दोनों हैं, आप निश्चिंत रहिए, हाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हम सरोजा से मिलकर आते हैं। वैसे हमारी सरोजा बहुत भाग्यशाली है, उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला है। एक बात ध्यान से सुन लो सरोजा बहू, ई घर में भाग्यशाली लोग ही ब्याह कराते हैं, और जौन लोग अपनी बेटी घर में ब्याहते हैं ना, अपने आप को धन्य मानते हैं। अम्मा जी हम कुछ समझे नहीं। सुना है हमरे बेटे से कछु नाराज चल रही हो आजकल। 4 दिन हुआ नहीं आए, झगड़ा फसाद शुरू। ये आपसे किसने कहा? हमरे माधव में कोनो कमी है का? अम्मा जी ना हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है और ना ही उनमें कोई कमी है। तो का हमरा माधव ऐसे झूठ बोल रहा है? तो इन्होंने हमारे बीच की बात अम्मा जी को भी बता दिया। एक बात अच्छी तरह से जान ले सरोजा बहू, हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, हर घर की एक मर्यादा होती है। और हमरे राय परिवार की मर्यादा के खिलाफ कौन जाएगा तो अच्छा नहीं होगा।
सजनवा पियर के रखी हलाज। हम सरोजा और संदन जी को कमरे में जाते देखे थे। बड़े गुस्से में लग रही थी। हे गंगा मैया, सब ठीक करना। सरोजा बहू, कौनो लड़की किसी घर में ब्याह कर तभी आती है जब उस घर के बेटे का ब्याह उसके साथ होता है। यही से ये समझ लो कि तुम आज जौन कुछ भी हो हमरे माधव के कारण हो। अगर इसी तरह तुम उससे नाराज रही ना तो वो दिन दूर नहीं, देखते ही देखते वो तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हें ये बात का पता भी नहीं चलेगा। मर्द को जो चाहिए ना, अगर उसे वो ना मिले तो कौन और रास्ता ढूंढ लेता है। और एक बार जो मर्द का पांव बाहर निकल गया तो फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आज माधव को यहाँ होना चाहिए था ना, पर वो यहाँ नहीं है। यही से नियम से रहोगी, घर के कायदे कानून को मानोगी और मर्यादा में बंधी रहोगी तो जीवन भर खुश रहोगी। काहे कि औरत का जन्म ही हुआ है आदमी को खुश रखने के लिए। सरोजा, समदन जी बिल्कुल ठीक है। पति को खुश रखना ही पत्नी का धर्म होता है। और जो ये सब नहीं कर पाती वो अपने धर्म से चूक जाती है। यह तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमरे जगह अगर कौनो और सास होती तो मार दुनिया भर का नाटक करती। एक हम जो यहाँ कमरे में अकेले लिए आकर समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। तुम बहुत भाग्यशाली जो तुम्हें इतना अच्छा घर परिवार मिला। आप लोग जैसे सास ससुर। दरअसल हम लोग जा रहे हैं तो सोचा कि सरोजा से मिलते जाए। अरे जा रहे हैं आप? तनी ठहरिएगा, हम तारा बहू से कहकर कुछ नाश्ता बनवा देते हैं। नहीं समदन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? हमरे यहाँ से जा रही हैं आप, ऐसे थोड़ा चली जाएंगी। आए। माँ, इतनी जल्दी आपको जाना था तो आप लोग आए क्यों थे? बात को मत बदलो, देखो समझो, तुम्हारे सामने तुम्हारी साक्षात सास खड़ी है और वही तुम्हारी आदर्श। जब तक तुम हमारे घर में थी हम तुम्हारी आदर्श थे। अब तुम्हारी आदर्श तुम्हारी सास है। माँ, क्या हम सबके बनाए हुए रास्ते पर ही चलते रहे? और इस मामले में तो हमने कुछ किया भी नहीं। देखो, समाज में कुछ दायरे होते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं वहां पत्नी के भी कुछ दायरे होते हैं। उसे क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। इसलिए बेटी, तुम्हें भी वो सब करना है जो सदा से होता आया है। हम इतने समझदार हैं और हम सब समझ रहे हैं।
ठीक है। आप और अम्मा जी जो कह रहे हैं हम वो सब कुछ करेंगे, हर उस मर्यादा को मानेंगे, लेकिन अपनी पहचान मिटा कर नहीं। हम जैसे हैं हम बिल्कुल वैसे रहेंगे, अपने अस्तित्व के साथ हम हर मर्यादा का पालन करेंगे। शाबाश, हमें अपनी सरोजा से यही उम्मीद है। देखो सरोजा, कंचन अभी कुछ दिन यहाँ रहेगी। तुम अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। और देखो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर झुक जाए। हम आपसे वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि आप और पापा कभी शर्मिंदा हों। सरोजा जी, वो सरोजा जी हम समझाते। अब आपको ये सब करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। सजनवा पियर के रखी हलाज। क्या कर रही हैं आप ये? हाँ, क्या है ये सब? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? आप खुश नहीं हुए? अच्छा तो लगा, पर ये सब। अगर अच्छा लगा तो आप हमसे इतना दूर क्यों हैं? नजदीक आइए ना। अम्मा जी बोल रही थी कि हमें अपने पति को खुश करना ही नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। हम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अपने पति को खुश कैसे रखा जाता है।
शर्मिंदा मत होइए। हमने ये सब आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा है। हम तो ये सब बस इसलिए किए हैं कि आगे से इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सरोजा जी, आप हमारी बात। देखिए, वेद मंत्रों द्वारा अग्नि और 10 दिशाओं को साक्षी मानकर पूरे समाज के सामने हम आपके बन गए, और अब आपका हमारे पूरे तन मन पर अधिकार है। और ये सब सिर्फ रीति रिवाज के लिए नहीं, बल्कि कानूनन भी हम सिर्फ आपके हैं। सरोजा जी, आप हमारी बात तो। आप पहले हमारी बात सुन लीजिए, और इसलिए हमारे पूरे तन मन पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। ये सब आप क्या बोल रही हैं? आप पहले हमारी बात सुनिए। इसलिए आपको दुनिया के सामने कि ड्रामा या कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी धर्म पत्नी है, कोई इनाम में मिलने वाली चीज या सामान नहीं जिसे जीता जा सकता है। कितनी अजीब बात है ना सरोजा जी। आपने रीति रिवाज, समाज, सबकी बातें की, बस यही नहीं बोला कि आप हमसे प्यार करती। और इसलिए आप हमारी हैं और हम आपके। देखिए, आप हमें गलत मत समझिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात हम दिल से कह रहे हैं। खाली इसलिए नहीं कि हमारी आपसे सिर्फ शादी हो गई है और निभाना एक मजबूरी है। हमें माफ कर दीजिए सरोजा जी। हमारी बुद्धि ना बहुत मोटी। हम ये जान ही नहीं पाए कि आपको इससे पता लगेगा तो आपको कितना दुख होगा। हम बस फिल्मों के सच को ही सच मान बैठे, और आपको खुश करने के लिए वो सब करने लग गए जो हम फिल्मों में देखे थे। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम आपको शिकायत का कोई मौका ना दें। देखिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब कितना बोलेंगी? हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन आपसे एक बात कहें, हम जो ये सब किए हैं, ये सब हम आपके शरीर को पाने के लिए नहीं, सिर्फ आपके मन को खुश करने के लिए किए हैं। हम वादा करते हैं सरोजा जी, हम अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेंगे। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, और ना ही आपको कोई प्रायश्चित करने की जरूरत है। नहीं सरोजा जी, गलती तो हमसे हुई है, इसलिए हम प्रायश्चित भी जरूर करेंगे।